मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं घर जाऊं? मेरे पति घर पर अकेले होंगे। तुझे तो बस भागने की जल्दी होती है। अभी तो मैं फिर भी तुझे जल्दी छुट्टी दे रही हूँ, मगर कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है, तब ये बहाना नहीं चलेगा, वरना हमेशा हमेशा के लिए तेरी छुट्टी कर दूंगी, समझी? जी, मैं ध्यान रखूंगी। मेम साहब, थोड़े बहुत पैसे दे देती तो बड़ी मेहरबानी होती। मुझे मेरे पति के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाना है। इस पर अमीर घमंडी माया अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालकर गरीब राधा के मुंह पर मार देती है। ये ले पकड़ और दफा हो जा। राधा रोते हुए जमीन पर से उस नोट को उठाकर दुकान से दवाई खरीद कर घर आती है, जहाँ कैंसर की बीमारी से जूझ रहा उसका पति मोहन बिस्तर पर पड़ा होता है, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए राधा पिछले कई सालों से कोठी में रोटी बनाने और झाड़ू पोछे का काम करके गुजारा चला रही है। आ गई तुम राधा? हाँ मोहन जी, आपको भूख लगी होगी ना? मैं खाना बनाती हूँ, पहले ही बहुत देरी हो गई है, जल्दी से गेहूँ पीस लेती हूँ। पैसों की तंगी के चलते वो गरीब बहू हाथ चक्की चलाकर गेहूं पीसती है, जिससे उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। भगवान का शुक्र है, आटा बन गया, मगर ये तो दरदरा है। कोई बात नहीं, छलनी से छान लेती हूँ। तभी अचानक राधा देखती है कि उसकी छलनी पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। करवा चौथ भी आने वाला है। हे भगवान, ये आटा छलनी तो पूरी तरह से टूट चुकी है, और कुछ दिनों में करवा चौथ है। मालकिन से पहले ही एडवांस पर एडवांस पैसे ले चुकी हूँ। वो मुझे करवा चौथ पर 1 रुपए नहीं देंगी। अब मैं बिना छलनी के करवा चौथ कैसे करूंगी? राधा, तुम रो रही हो क्या? नहीं तो जी, मैं क्यों रोऊंगी? अपने आंसू पोंछकर राधा रोटी बनाकर उसे अचार के मसाले से छुआ छुआ कर खिलाती है। बस राधा, सारी रोटी मुझे ही खिला दोगी तो खुद क्या खाओगी? अजी, मेरे हिस्से की भी रोटी आप खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। राधा, मेरी जिंदगी बस कुछ दिनों की है, फिर तुम क्यों उन दवाइयों पर पैसे खर्च कर रही हो? मैं तो कहता हूँ तुम मेरे नाम का सिंदूर लगाना छोड़ दो, मिटा दो इस सिंदूर को। अजी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आपके बिना मैं इस दुनिया में अकेले जीकर क्या करूंगी? मोहन के खाने के बाद राधा थाली में बची 1 रोटी खाने वाली होती है। तभी लाठी लिए दरवाजे पर 70 से 80 साल की एक बुढ़िया आती है। सुना बेटे, मुझ बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखेगा। यह आशीर्वाद पाकर राधा अपनी थाली बुढ़िया की ओर बढ़ा देती है। खाना खाने के बाद बुढ़िया चली जाती है, मगर अब वो बुढ़िया हर दिन राधा के घर आती है और राधा अपने हिस्से की रोटी उसे खिलाकर खुद भूखी रह जाती है। समय गुजरता है और पूरा बाजार करवा चौथ के लिए सुंदर सुंदर साड़ियों और रंग बिरंगी चूड़ियों से सज जाता है। सुनो राधा, आज और कल करवा चौथ के दिन तक तुम्हें मेरे घर में रहना है। मगर मालकिन, मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आपके घर में नहीं रह सकती। राधा के मना करने पर माया चिढ़कर उसे काम से निकाल देती है। राधा रात भर अपने घर की चौखट पर बैठकर बहुत रोती है। कल करवा चौथ है, अगर मुझ गरीब के पास सामान खरीदने के लिए जरा भी पैसे नहीं, इस गरीब सुहागन बहू की मदद करो चौथ माता। इतने में मोहन को खून की उल्टी होने लगती है। राधा, अब मैं नहीं बचूंगा राधा। हे भगवान, अजी क्या हो गया आपको? राधा मोहन को खैराती अस्पताल लेकर आती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वक्त रहते ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हो सका। अब बहुत देर हो चुकी है, इनको बचाना नामुमकिन है। डॉक्टर के जवाब देने के बाद राधा मोहन को घर लेकर आती है और फूट फूट कर रोते हुए अपनी आंगन की मिट्टी और आंसू से करवा बनाती है। मेरा सुहाग नहीं मिट सकता। मैं मेरे मोहन जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं करवा चौथ व्रत करूंगी, जरूर करूंगी। तभी वही बुढ़िया वहां आती है। अम्मा, आप यहाँ? बेटी, तुमने मेरा पेट भरकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया है, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। तभी वो भिखारिन बुढ़िया अपने मैले थैली में से एक टूटी फूटी छलनी निकाल कर राधा को दे देती है। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ और तो नहीं बेटी, मगर तुम ये छलनी रख लो, चिंता मत करो, चौथ माता तुम्हारे पति को जरूर ठीक करेंगी। अगले दिन राधा अटूट श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखकर कथा सुनकर पूजा करती है। तभी चांद निकल कर आता है और वो अपने पति को छत पर लेकर आती है, और जैसे ही चांद की रोशनी छलनी पर पड़ती है, वो जादुई सोने की छलनी में बदल जाता है। ये कैसा चमत्कार है? चांद की रोशनी से ये टूटी फूटी छलनी सोने की जादुई छलनी बन गई। तभी राधा को बुढ़िया की कही बात याद आ जाती है। मैंने तो उस बूढ़ी अम्मा को अपने पति की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी उन्हें कैसे पता? राधा चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देती है और उस जादुई छलनी में अपने बीमार पति का चेहरा देखकर कहती है, हे चौथ माता, मुझे गरीब सुहागन बहू की आपसे यही विनती है कि इस जन्म में और अगले 7 जन्म में
मैं अपने पति की सुहागनी बनूं। अगर मैंने तन मन धन से अपने पति को ही अपना सब कुछ माना है और मेरी सतीत्व सच्ची है तो उन्हें ठीक कर दो माता। तभी जादुई छलनी से एक सुनहरी रोशनी मोहन के शरीर पर पड़ती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी आंखों के आगे छाए काले घेरे और मुरझाया चेहरा अच्छा हो जाता है, जिससे उस गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अजय आप ठीक हो गए? हाँ राधा, इसका मतलब ये कोई आम छलनी नहीं बल्कि जादुई छलनी है। जादुई छलनी का राज जानने के लिए राधा एक और बार उसका जादू आजमाती है। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। ऐ जादुई छलनी, मेरे घर के हालातों को ठीक कर दो, मेरी मदद करो। तभी जादुई छलनी में से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल हो गया राधा, ये तो सचमुच में ही जादुई छलनी है। हाँ जी, अब हम गरीब नहीं रह गए। ये सब चौथ माता की ही कृपा और दया है। इतने में करवा चौथ माता उस गरीब बहू को दर्शन देती है। राधा, तुमने अटूट श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत रखा। तुम्हारे सतीत्व से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे उस बूढ़ी अम्मा के रूप में कई बार परीक्षा भी ली। और जब भी मैंने भूख से तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे खाने को दी। इसलिए मैं तुम्हें अजर अमर सुहागिनी होने का आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करवा माता, आपके दर्शन से मैं धन्य हुई। इसके बाद करवा चौथ माता गायब हो जाती है। तभी ये गरीब औरत राधा के दरवाजे पर आकर उसे बोलती है, सुनो बहन, मेरी मदद करो। आज करवा चौथ है, मैं आंचल फैलाकर तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। मेरी मदद करो। मेरे पति मौत के मुंह में लड़ रहे हैं। उनकी जान बचाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही मदद कर दो। उस गरीब औरत का दर्द देखकर राधा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो जादुई छलनी लेकर उसके पास आती है। ऐ मेरी जादुई छलनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे सोने के सिक्के दो। तभी जादुई छलनी तेज रोशनी के साथ चमक उठता है और छलनी से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिससे उस गरीब औरत का आंचल भर जाता है और वो आंसुओं से भरकर उसे दुआएं देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुमने मेरी मदद की। चौथ माता तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। मैं चलती हूँ। ये कहकर वो गरीब औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद राधा अपने पति मोहन के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है और दोनों एक दूसरे को निवाला खिलाते हैं। वहीं जादुई छलनी से राधा बहुत से लाचार और गरीबों की मदद भी करती है।